ईरान को खुली धमकी, समय तेजी से बीत रहा है, यह ट्रंप ने कहा। सिचुएशन रूम में बैठक से पहले ट्रंप का यह पोस्ट सामने आया। ईरान को जल्द कदम उठाने होंगे, ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, यह ट्रंप ने इस पोस्ट के माध्यम से चेतावनी दी है। तो ईरान को यह चेतावनी, देखिए सिचुएशन रूम में बैठक से ठीक पहले यह पोस्ट सामने आया और इसमें सीधे तौर पे कहा है कि समय बीत रहा है, क्लॉक इज टिकिंग, और सीधे तौर पर ईरान को कहा है कि जल्दी कदम उठाए, नहीं तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो देखिए, एक बार फिर बुरी तरह धमकाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की यह नई चेतावनी है। जो हो रहा है उससे ईरान को डरना चाहिए, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे बड़ी दिक्कत तो डोनाल्ड ट्रंप की यही है कि वो इतनी धमकियां दे रहे हैं लेकिन ईरान डर नहीं रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उससे ईरान को डरना चाहिए। चैनल 13 से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह चेतावनी दी है। तो देखिए, इस चेतावनी के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या 24 घंटे बाद ईरान पर हमला होगा। ईरान पर कभी भी हमला संभव है। सिचुएशन रूम में ट्रंप की कल बड़ी बैठक और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ हाई लेवल बैठक में कौन कौन, तो जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति मार्को रूबियो, विदेश मंत्री पीट हेग्सेथ, रक्षा मंत्री जॉन रेडक्लिफ, सीआईए के निदेशक जनरल डैन केन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और स्टीव विटकॉफ जो कि विशेष दूत हैं। यानी कि बैठक से पहले जो मैसेज ड्रॉप किया है ट्रंप ने, वो एक बड़ी चेतावनी है। सवाल यह है कि क्या ईरान इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा, क्योंकि ये ना तो पहली बार है और ना ये पहला ऐसा मैसेज या संदेश है ट्रंप का जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो दुनिया को और ईरान को भेज रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही ट्रंप ने किया है। तो देखिए, ट्रंप करेंगे बड़ा फैसला। पश्चिम एशिया में क्या फिर से युद्ध शुरू होगा? सीज फायर खत्म करने का ऐलान हो सकता है। ट्रंप लेंगे ईरान पर विध्वंसक हमले का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के चीन से लौटने के बाद बड़ी बैठक, किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका का हमला संभव है। सिचुएशन रूम में हमले के फैसले पर लगेगी मुहर, और अगर यह मुहर लगती है तो हमला ये कैसा होगा, किस तरह का होगा? कह तो यही रहे हैं ट्रंप कि कुछ भी नहीं बचेगा, समय बीत रहा है और ईरान को जल्दी कदम उठाने होंगे। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता सर। पहला सवाल यही है कि ट्रंप की चेतावनी को कितनी गंभीरता से ईरान को लेना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है शेर आया करते करते एक दिन सही में कुछ ऐसा कर दे, क्योंकि अपने मैसेजेस से, अपने पोस्ट से, अपने संदेशों से वो दुनिया को तो भ्रमित जरूर करते हैं। बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है, अभी तक जो जंग की सिचुएशन हम देखते चले आ रहे हैं, हमेशा बोला जाता है डर तब तक ही लगता है जब तक पहली गोली नहीं चल जाए। हम लोग वेटरन हैं, काफ़ी जंगों में हिस्सा लिया है, ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। पहली गोली चलने तक ही थोड़ा डर रहता है कि क्या होगा। पहली गोली चल जाने के बाद वो फियर ख़त्म हो जाता है और आपको पता चल जाता है दुश्मन क्या ताकत रखता है, कितनी काबिलियत है उसकी। वो अमेरिका और ईरान का जो जंग हुआ, जिसके अंदर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया 28 फरवरी को, ईरान ने देख लिया कि इनकी फुल पावर क्या है। फुल फोर्स के अंदर जब उनकी एयरफोर्स, नेवी आके क्या नुकसान कर पाई थी ईरान के अंदर, और उन्होंने किस प्रकार उसको काउंटर किया था। तो ये जो डर 24 घंटे का दिखाना, आप मार देंगे, काट देंगे, या मारने वाले हैं, तो ये डर जो है ईरान के दिमाग से निकल चुका है। अभी ईरान ने अपनी भी काउंटर ऑपरेशंस की तैयारी कर रखी है। उसने भी वॉर गेमिंग कर रखी है कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन होगा, क्या खार्क आइलैंड के ऊपर हमला होगा, क्या नॉर्थ की तरफ से एक कुर्दिश लड़ाकों के साथ ये करेंगे। तो ये सारी वॉर गेमिंग हो चुकी है। अब ये देखना है कि अमेरिका पहल करेगा कि इजराइल पहल करेगा। सुनने में भी आ रहा कि इस बार इजराइल लीड लेगा अगर हमला हुआ ईरान के ऊपर, और उसको अमेरिका सपोर्ट करेगा। और अमेरिका ये भी चाहता है कि इसके अंदर यूएई, कतर, कुवैत वगैरह इन छोटे मुल्कों को मिला के वो किसी प्रकार का ग्राउंड ऑपरेशन चालू करें ईरान के खिलाफ। लेकिन ईरान ने चेतावनी दे दी है। उसने, अगर हम सीज फायर की बात करें तो सीज फायर तो कागज़ के ऊपर है,
जी। जंग तो लगी हुई है, कभी यूएई पे हमला हो रहा है, कभी कहीं पे बम फट रहे हैं, कहीं ईरान के अंदर बम फट रहा, कहीं इजराइल के अंदर धमाके हो रहे हैं। तो सीज फायर पेपर के ऊपर है, अंदर से जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है वो लगातार चलता सही चला बात है। जा और रहा है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, यानी वो ये खुद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है, जंग दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे, ये सवाल है।